सभी को नमस्कार। आज की जो हमारी वीडियो है स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिन्होंने 12th पास किया है और नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का कोर्स किया है। काफ़ी समय से बच्चे वेट में थे कि उनकी वैकेंसी कब आएगी, तो डीएसएसपी ने उनकी वैकेंसी जारी कर दी है जिन्होंने नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का कोर्स किया है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि कितनी वैकेंसी हैं और कब कब अप्लाई करना है और कब लास्ट डेट है। तो बच्चों, ये जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है ये है 08/2023। इसमें जो पोस्ट निकली है वो है पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर नर्सरी। यानी कि असिस्टेंट टीचर नर्सरी वो टीचर होते हैं जो कि नर्सरी के बच्चों को पढ़ाते हैं और इसका जो कोर्स है वो ट्वेल्थ के बाद होता है, 2 साल का। आइए जानते हैं इसके फॉर्म कब तक निकले हैं। वो बच्चों, इसके जो फॉर्म निकले हैं वो 9 जनवरी से निकल जाएंगे और 7 फरवरी तक जो है इसके फॉर्म भरे जाएंगे। यानी कि जो डीएसएसबी इसके संदर्भ में जॉब का फॉर्म निकाला है वो 9 तारीख से शुरू होगा और 7 फरवरी को जो है वो क्लोज हो जाएगा। इस पोस्ट को कहते हैं असिस्टेंट टीचर नर्सरी, यानी कि पोस्ट कोड इसका रहेगा 817/23। बच्चों, इसकी जो पोस्ट है वो 3 डिपार्टमेंट में मिली हुई है। सबसे पहले एक एमसीडी में है, एक दिल्ली सरकार यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में है और एक एनडीएमसी में है। तो तीनों में अलग अलग पोस्ट निकली हुई हैं। आइए जानते हैं। जब एमसीडी की बात करें तो इसमें 1261 पोस्टें निकली हुई हैं। अगर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की बात करें तो इसमें 120 पोस्ट है। और अगर एनडीएमसी की बात करें तो इसमें अ, आपकी जो है 74 पोस्टें हैं। कैटेगरी वाइज भी दे रखी है। जैसे एमसीडी की बात करें तो 512 अनरिजर्व, 341 ओबीसी, एससी 188, एसटी 94, ईडब्ल्यूएस 126। तो इस तरह से ये पोस्टें निकली हुई हैं। आइए जानते हैं जिन बच्चों को अप्लाई करना है उनको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। आपने देख लिया है कितनी वैकेंसी निकली हुई है। उसके बाद आइए बात करते हैं मेन मेन बातें क्या है। बच्चों, इस कोर्स के लिए जो आरआर होते हैं वो भी समझ लें। अगर कोई बच्चा 12th पास है तो वो भी इसको जान लें, क्योंकि आप जो है इस वैकेंसी के माध्यम से जान पाएंगे कि आपको कौन सा कोर्स करना है और एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। बच्चों, इसके लिए सबसे पहली बात तो आपको 12th पास होना जरूरी है और 45% मार्क्स जो है मिनिमम रखे गए हैं 12th में। उसके साथ साथ आपको जो है 2 साल का जो है एनटीटी यानी कि नर्सरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम करना है, जो कि 2 साल से कम का नहीं होना चाहिए। ठीक है। और या बीएड नर्सरी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से करना चाहिए। और तीसरा क्या है कि आपने जो है 10वीं लेवल तक जो है हिंदी पढ़ी होनी चाहिए। 3 कंडीशन है। नंबर 1 12th पास, नंबर 2 2 साल का जो है नर्सरी एजुकेशन प्रोग्राम, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग जिसको कहते हैं, और 10th में जो है हिंदी पढ़ी होनी चाहिए। बच्चों, इसके अगर एज लिमिट की बात करें तो 30 साल तक के लिए बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने कोर्स को किया हुआ है। और गवर्नमेंट सर्टिफिकेट को 5 साल की रिलैक्सेशन है। उसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट पे जो लोग लगे हुए हैं उनके 5 साल को मैक्सिमम लेते हुए 120 वर्किंग डे का 1 साल होता है। तो इस तरह से उनको एक चांस इससे मिला हुआ है। और देखिए, जो एमसीडी है उसके बाद डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की बात करें तो तीनों में जो आरआर बिल्कुल सेम रहने वाले हैं, तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक ही में हम समझ लेंगे, दूसरे तीसरे को समझने की जरूरत नहीं है। पोस्टों को ध्यान रखना है, आपको तीनों का अलग अलग अप्लाई करना है। मतलब एक जब फॉर्म भरेंगे तो उसके बाद जो है आपको अलग अलग वो चॉइस मांगी जाएगी, तो उसको चॉइस के हिसाब से आपको भरना है। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी? एक तो सिटीजन होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए, और उसकी एज, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस आपको बताया दिया। एक्सपीरियंस तो नहीं चाहिए होता है, पर एज आपको 30 होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको बता दिया है 10th प्लस एंड नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए और 10th में हिंदी पढ़ी होनी चाहिए। अप्लाई करने के लिए आपको डीएसएसबी की ये साइट है, वहां पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर्म भरने की डेट बच्चों आपको बता दें 9 जनवरी से जो है 7 फरवरी तक है। इसी दौरान आप भर लें और पहले से भर लें, टाइम से भर लें। एप्लीकेशन जो होगी वो आपके ऑनलाइन मोड पे होगी और किसी और मोड से एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। अगर हम बात करें तो क्लोजिंग डेट 7 फरवरी रहने वाली है। अब हम बात करेंगे साथ में जो मेन चीज ध्यान रखना है वो ये रखना है कि जब भी आप कोई भी फॉर्म भरें तो करेक्शन कोई नहीं होगी, इसलिए सावधानी पूर्वक फॉर्म को भरें। फीस आपकी 100 रुपीज आएगी। अगर वुमेन्स कैंडिडेट हैं, SC ST से हैं, तो आपकी जो है फीस जो है एग्जामिनेशन है। ठीक है, वरना 100 रुपये फीस है इसकी। फीस रिफंडेबल नहीं है। एग्जामिनेशन स्कीम क्या होगी आइए जान लेते हैं। एग्जाम जो होगा Tier 1 होगा, एक ही बार में पूरा हो जाएगा एग्जाम। और उसमें 200 नंबर का पेपर होगा, यानी कि 200 MCQ होंगे और 2 घंटे का पेपर होगा आपका। इसमें सेक्शन ए जो है उसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, मैथ्स,
हिंदी लैंग्वेज का टेस्ट और इंग्लिश में लैंग्वेज का टेस्ट होगा 100 नंबर का, 20-20 नंबर के ये पांचों होंगे। सेक्शन बी जो होगा वो होगा आपका 1 मार्क्स 100 नंबर का होगा, जिसमें जो है टीचिंग मेथोडोलॉजी, बीएलएड और डीएड एंटिटी के बारे में जो है सब्जेक्ट कंसेंट के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो इस तरह से 200 नंबर का होगा सेक्शन ए प्लस सेक्शन बी मिला के होगा। 100 नंबर का जनरल टेस्ट और 100 नंबर का जो है ये आपका टीचिंग मेथोडोलॉजी से है। क्वेश्चन पेपर आपका बायलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। और क्वालिफाइड मार्क्स आपको वही रहते हैं हर उसमें, 40, 35, 30%। 40% जनरल के लिए, 35% ओबीसी के लिए, 30% एससी के लिए। और जो चेकिंग होगी वो कम्युलेटिव मार्क्स सेक्शन ए प्लस बी को मिला के होगी, तो अलग अलग सेक्शन का नहीं है, सेक्शन ए और सेक्शन बी को मिला के होगी चेक, ठीक है। जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी आपकी, इस बात को ध्यान रख लेना, ठीक है। पहले क्या होता था कि सेक्शन ए में, अब यहाँ देखिए, देयर विल नॉट बी एनी मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स इन सेक्शन ए। पहले क्या होता था, हर सेक्शन में अलग अलग पास होना पड़ता था, अब डीएसएसबी ने क्या होता है मिला के कर दिया, ठीक है। और रीचेकिंग का कोई मतलब नहीं है, एक बार पेपर हो गया बात खत्म हो गई, ठीक है। और डीएसएसबी कभी भी वैकेंसी को वापस ले सकता है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.25 की जो है नेगेटिव मार्किंग है, और एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, 200 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। पोस्ट प्रेफरेंस आपको देना होगा कि आप एमसीडी में करना चाहते हैं, एनडीएमसी में करना चाहते हैं, या फिर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में। जब आपके डोजियर होंगे तो आपको इस बात को ध्यान रख लेना, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन वही होगा बच्चों, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी, ठीक है। और अगर एक ही शिफ्ट में होता है तो नॉर्मलाइजेशन भी होता है इसमें, ठीक है। अगर मान लो एक ही शिफ्ट में कई, एक ही दिन में कई शिफ्ट में पेपर हो रहा है तो नॉर्मलाइजेशन भी किया जाता है। और एक की जारी की जाती है, पहले आपको आप चाहो तो की को चैलेंज कर सकते हैं। मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया आपको बता दिया है कि 40 नंबर, यानी कि 200 में से आपके 80 नंबर जनरल में, 70 नंबर ओबीसी में, और 30 एससी में जो है 30 दूनी 60, यानी कि 60 नंबर होने चाहिए मिनिमम मार्क्स, तब आप मेरिट में शामिल रहेंगे। अगर आप मेरिट में शामिल नहीं होंगे, यानी कि इससे कम नंबर रहेंगे, तो आप सीधे सीधे बाहर हो जाते हैं, फिर चाहे सीटें खाली क्यों ना रह जाएं। डीएसएसबी चाहे तो इसको लो कर सकता है जब उसका लगेगा कि कुछ ऐसा है, ज्यादातर करता नहीं है, इसलिए थोड़ा सा अच्छे से पेपर करें। ये मिनिमम क्वालिफाई की जगह आप ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने की कोशिश करें। अगर टाई अप हो जाता है तो कुछ अलग अलग कंडीशन है, वो जान लेना चाहिए। आ, अगर टाई अप हो गया तो सेक्शन बी में जो हाई मेरिट होगी जिसकी, उसको दे दिया जाएगा, और सीनियर को भी दे दिया जाता है, आपको पता ही है, डेट ऑफ बर्थ अगर सेम हो जाती है तो, ठीक है। और यहाँ अल्फाबेटिकली भी है, जिसका नाम अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको मेरिट में हाई कर दिया जाएगा, ठीक है। हालांकि बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं, ठीक है, टाई अप होने का, ठीक है। जब भी आप फॉर्म भरें तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक भरें, क्योंकि डीएसएसबी कोई भी चेंज नहीं करता है बाद में, किसी तरह का एंटरटेन नहीं होगा, तो फॉर्म बड़ा ध्यान से भरे बच्चों। रिजर्वेशन बेनिफिट आपको पता ही है, उसी तरह से होता है। एससी में जो है 5 साल का है, ओबीसी में 3 साल का है, ठीक है। और ओबीसी जो है दिल्ली का मान्य होगा। जो भी बच्चे ओबीसी से बिलोंग करते हैं वो जो है ओबीसी सर्टिफिकेट को अपना रिन्यू करा ले जल्दी से जल्दी। अगर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एससी जो है 5 साल के लिए, ओबीसी 3 साल के लिए। अगर पीडब्ल्यूबीडी जो है और प्लस अनरिजर्व होगा तो वो 10 साल के लिए हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम। रिजर्वेशन पॉलिसी के बाद जो है, जो मेन मेन बातें हैं, इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखना है। एलिजिबिलिटी देख ले, और जो डेट है वो 7/2/2024 से होंगे। सारे डॉक्यूमेंट जो आपके 7/2/2024 से होने चाहिए। बच्चों ओबीसी सर्टिफिकेट आपका बना हुआ है तो उसको रिन्यू करा ले 7/2/2024 से पहले का, ठीक है। हर साल जो है इसका जो है रिन्यूअल होता है, ठीक है। तो इसका आपका होना चाहिए इस फाइनेंशियल ईयर का। एक ही रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, मल्टीपल रजिस्ट्रेशन आप नहीं कर सकते। अगर मल्टीपल रजिस्ट्रेशन करेंगे तो सब आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। फोटो आप रिसेंटली अपलोड करेंगे बिल्कुल, और करेक्शन कोई नहीं होगी, किसी भी प्रकार की नहीं होगी, ध्यान रखें बच्चों, ठीक है। ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर सही भरे, क्योंकि आपको अभी करस्पॉन्डेंस करना होगा डीएसएसबी को, तो वो आपसे कांटेक्ट कर लेगा, ठीक है। और मेन बात यह है कि कभी भी इस एडवर्टीजमेंट को मॉडिफाई किया जा सकता है। एग्जामिनेशन सेंटर दिल्ली एनसीआर में ही होते हैं, ठीक है। और
लैपटॉप कैलकुलेटर वगैरह का एग्जाम में गैजेट का यूज करना मना है बिल्कुल। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है, और ये मिसकंडक्ट के अंतर्गत आता है। तो इसे किसी तरह से मोबाइल फोन वगैरह या कुछ भी ब्लूटूथ वगैरह यूज नहीं करना है, ठीक है। और बोर्ड जो है डी बार कर देता है अगर ऐसा कोई बच्चा पाया जाता है तो, ठीक है। तो बच्चों, मोटी मोटी बात आपने जाननी है कि नर्सरी टीचर ट्रेनिंग के जो जिन्होंने कोर्स किया उनके लिए फॉर्म निकल चुके हैं और अच्छी खासी वैकेंसी आई हुई है। तो सभी बच्चे जो है इन वैकेंसी को भर लें, जिन्होंने भी कोर्स किया गया है और बहुत बड़े लेवल पे जो है वैकेंसी आई है, उसका फायदा उठाएं। अच्छा, डीएसएसबी का एक मॉड्यूल होता है OARS, ठीक है। अगर किसी ने पहले से ही फॉर्म वगैरह भरा हुआ है डीएसएसबी का, तो उस पे ORS पे उसका ऑलरेडी डाटा सारा होता है, बस वो वहां पे जाके वैकेंसी पे जाके क्लिक करना होता है। अगर कोई बच्चे नए हैं तो उनको सीबीएस पहले डीएसएसबी का जो ORS सिस्टम पे जो है अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये साइट है और क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना पड़ेगा। 30 मिनट्स के अंदर आपको OARS पे जो है अपने डाटा को सबमिट करना है। फोटो वगैरह का ध्यान रखें, 15 KB से 60 KB के बीच में फाइल होनी चाहिए। और कभी भी कर सकते हैं, 24 घंटे आप सातों दिन जो है इसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हमारे सिस्टम पे एक बार से रजिस्ट्रेशन हो जाता है, वो हर बार वही काम आता है, ठीक है। मेल आईडी वगैरह सही बिल्कुल दें और फोन नंबर भी ठीक दें ताकि आपको सही से कांटेक्ट हो सके। ओटीपी के द्वारा जो आपको वेरीफाई किया जाएगा जब आप भरेंगे फॉर्म, ठीक है। OIS सिस्टम में 10th का रोल नंबर डालें। आईडी प्रूफ वही लिखे जो आप एडमिट कार्ड में ले जाएंगे, सही सही लिखे, बिल्कुल सही एंट्री करें। आइडेंटिटी कार्ड इमेज और इसका जो फोटो साइज है आपको ये दिया गया है 15 KB से 60 KB तक उसको भरना है। हाइट विथ ही आपको दे रखी है, इसका ध्यान रखें बच्चों। और एप्लीकेंट को एडवाइस दी जाती है कि वो रजिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से भरें, सेटिस्फाई होने के बाद ही सबमिट करें, क्योंकि पता चला कि आपने गलत इन्फॉर्मेशन भर दी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और एक आपको यूनिक नंबर मिल जाएगा, ठीक है। द अप्लीकेंट कैन अप्लाई फॉर वेरियस पोस्ट। एक रजिस्ट्रेशन करने के बाद वहीं से आप कितनी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। भविष्य में जितने भी डीएसबी के फॉर्म निकलते हैं आप उसमें सब में कर सकते हैं, ठीक है। और करेक्ट डिटेल डालें, ठीक है। और ये एडिट नहीं हो सकता है तो इसलिए डिटेल वगैरह सब बिल्कुल ठीक डालें। अगर ठीक नहीं डालेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए बड़ी सावधानी पूर्वक करें। ये नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला दिया गया है, अगर पेपर एक ही शिफ्ट में एक ही दिन में कई शिफ्ट में होता है तो इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी मेरिट अच्छी है तो अपने 100% जो है सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब आपने अच्छा करा है तो। और ये ओबीसी वगैरह के बारे में दे रखा है, ईडब्ल्यूएस के बारे में दे रखा है, ठीक है। इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। बस बच्चों, मोटी मोटी बात ध्यान रखना, वैकेंसी निकल चुकी है, आपको जो है जल्दी से जल्दी इनको भर देना है। एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, एज क्या रहने वाली है, मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको नर्सरी टीचर ट्रेनिंग बनने के लिए जो है आपको आवश्यक जानकारी प्राप्त हो गई होगी। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई वैकेंसी के बारे में जानकारी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।